हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम है और भगवत गीता पारायण कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवत गीता जी के तीसरे अध्याय के 18वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे और उससे पहले हम लोग कहते हैं मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशु गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कर्म योग में अर्थात भगवत गीता जी के तीसरे अध्याय में आगे बढ़ते हुए हम आज 18वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। भगवान कह रहे हैं, नैवं तस्य कृतेनार्थो न अकृतेन हि कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थव्यपाश्रयः। अर्थात जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होता है उसके लिए ना तो अपने नियत कर्म करने की आवश्यकता रह जाती है और ना ऐसा कर्म करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रहती है। तो क्या कहना चाहते हैं, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति किसको कहा है? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति वह है जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, अर्थात जिसे अपने और भगवान के संबंध के विषय में ज्ञान हो गया है कि वह एक आत्मा है और एक जीव है और उसका भगवान के साथ में एक शाश्वत संबंध है। और वह शाश्वत संबंध कौन सा है? अर्थात मित्र रूप में है अथवा दास रूप में है अथवा पुत्र रूप में है अथवा पिता रूप में है अथवा मधुर भाव में है। जैसा भी उसका संबंध है वो भगवान से अपने संबंध को पहचान चुका है, आइडेंटिफाई कर चुका है, उसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कहा गया है। तो जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है उसको अपने नियत कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। अब यहाँ नियत कर्म का मतलब ये नहीं है कि उसको कोई जो एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग है, जैसे ब्रश करना, नहाना, ये सब करना, इसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। नियत कर्म का अर्थ ये होता है कि जैसे हम पहले बता रहे थे कि ये यज्ञ करना चाहिए और विभिन्न यज्ञों से विभिन्न देवता प्रसन्न होते हैं और फिर जो भी कामनाएं होती हैं उसको वो देवता पूरा करने वाले होते हैं। तो इसलिए ये जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है उसको ये सब नियत कर्म जो कहे गए हैं शास्त्रों में कि नियत कर्म है कि वो यज्ञ करे और वैदिक अनुष्ठान करे, उन्हें नियत कर्म कहा गया है। तो ये जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है उसको ये नियत कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो उस जीव को फिर किसी पर भी निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसको ये सब कर्म करने का कोई कारण नहीं बचता है। कोई कारण क्यों नहीं बचता है? क्योंकि अब उसकी कोई इच्छा ही नहीं है, उसको कुछ चाहिए ही नहीं है। हमें तो किसी का कुछ चाहिए होता है तभी हम देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, या फिर जो ये भौतिक जीवन में जो मनुष्य हैं, जो भी अन्य जीव हैं, उनको प्रसन्न करने का हम एक कार्य करते हैं। लेकिन जो है, अब ये जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हो गया है जिसने भगवान के साथ अपने संबंध को पहचान लिया है, अब उसे किसी भी नियत कर्म की, किसी वैदिक अनुष्ठान की, किसी कर्मकांड की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसे अब इस संसार में, इस भौतिक जगत में कुछ चाहिए ही नहीं है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद इसलिए भगवान इसलिए क्या कहते हैं, तस्मादसक्ता सततं कार्यं कर्म समाचरः असक्तो ह्यचारन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अर्थात कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि
अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम ब्रह्म की या परम सत्य की प्राप्ति होती है। तस्मात् असक्तः सततम कार्यम, यानी कि सतत यानी कि निरंतर, और असक्तः यानी बिना उसके फल से आसक्ति रखते हुए, जुड़ते हुए। आसक्ति होती है कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें लगता है कि इसका मुझे ये फल मिलना चाहिए, अथवा जो है हमें ये सब कार्य जो हैं वो होने चाहिए। तो तस्माद असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचरा असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। अर्थात जो सतत कार्य कर रहा है उसको सम्यक रूप से कर्म करने चाहिए। कैसे करने चाहिए सम्यक रूप से कर्म? असक्तः यानी कि बिना अटैच हुए। हाँ, कोई भी काम कर रहे हैं हमें उसके फल की चिंता होती है। मैंने इसके लिए ये किया, ये मुझे वापस ऐसा ये करेगा। मैंने अपने बच्चों को अच्छा पाला, अब ये मेरे को वृद्धावस्था में मेरी मदद करेंगे। मैंने अपने मित्र की सहायता की है तो मुझे ये मिलेगा। मैंने इसके लिए कठिन परिश्रम किया है तो मुझे ये मिलेगा। आसक्ति भाव, ये मेरा पद है, ये मेरा जो एक मेरा स्थान है इस समाज में, वो सदैव बना रहेगा। उसके साथ में कोई स्पर्धा करने वाला नहीं होगा तो वो मेरे लिए बहुत ही जो है वो जो वो कार्य है वो मेरे लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा ये स्वीकार करना कि मुझे भी कोई चुनौती दे सकता है, क्योंकि उससे मैं आसक्त हूँ, मैं उस पद से आसक्त हूँ, मैं उस यश से आसक्त हूँ, मैं उस किसी ना किसी क्रियाविधि से आसक्त हूँ, किसी मनुष्य से आसक्त हूँ, तो ये सारे, या अन्य किसी प्राणी से आसक्त हूँ, तो ये सब नहीं होता। तस्माद असक्तः कर्म समाचरेत सततम कार्यम, सतत कार्य करते रहना। असक्तो ही आचरण कर्म, जब हम अनासक्त भाव से काम करते हैं तो परम आपनोति पुरुषः, तो परम पुरुष को प्राप्त करते हैं, अर्थात भगवान को प्राप्त करते हैं। क्योंकि भक्तों के लिए क्या है, श्री भगवान ही परम हैं। और निर्विशेषवादी जो दूसरी तरफ हैं उनके लिए कौन है, मुक्ति परम है, क्योंकि वो भगवान को उनके उस स्वरूप में जो है वो नहीं प्राप्त करना चाहते हैं। उनको लगता है कि भगवान क्या है, निराकार है, निर्विशेषवादी, अर्थात भगवान की वो जो सारी सुंदरता है, जो उनकी एक आकृति है, उनका जो एक भाव है, वो सब कुछ को वो नहीं मानते। वो ऐसा मानते हैं कि वो भगवान जो है वो निर्विशेषवादी हैं, अर्थात उनको किसी भी तरीके से डिफाइन नहीं किया जा सकता। ऐसे नेति नेति कह जगत पुकारे, न इति ये भी नहीं, ये भी नहीं, वो इस प्रकार से सोचते हैं। परंतु जो कृष्ण भावना में डूबा हुआ व्यक्ति है वो नेति नेति नहीं कहता, ये ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है, ये है। देखिए, नकारात्मकता और सकारात्मकता में बहुत अंतर होता है ना। नकारात्मकता न इति, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अब यदि हम किसी से कहें कि तुम जो हो सुंदर नहीं हो, तुम असुंदर नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं हो, पर तुम हो, है ना, तुम्हारा कोई स्वरूप नहीं है, तुम्हारे कोई लक्षण नहीं है, तुम्हारे कोई गुण नहीं, तुम्हारे गुण हैं परंतु तुम एक द्रव्य के रूप में कहीं पर भी उपस्थित नहीं हो, पर तुम हो। तो इस प्रकार से जब समझा जाता है, जब समझने का प्रयास किया जाता है, तो जो सामान्य व्यक्ति है जिसका उतना अधिक बुद्धि का स्तर नहीं है, वो निराकार ब्रह्म को समझने में असमर्थ हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि किसी नर्सरी और पहली के बच्चे को हम ये कह दें कि तुम जो है पीएचडी कर लो, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आएगा कि मुझे क्या करना है। तो इसी प्रकार से वो ज्ञान के वहाँ उस स्तर तक जाना कि वो कहीं कुछ नहीं है पर वो सब जगह है और है, तो इसको समझ पाना और उसके ऊपर अपना ध्यान सिद्ध कर पाना, यह अत्यंत कठिन कार्य है। तो भगवान लेकिन यहाँ पर जो अर्जुन को बता रहे हैं, अपने भक्त को बता रहे हैं, वो अर्जुन तो पहले से ही शाश्वत भक्त है और वो सब कुछ जानता है, परंतु भगवान अर्जुन के माध्यम से
आने वाले सारे युगों को भी ज्ञान दे रहे हैं। हम जैसे कलयुगों के लिए भी, कलयुगियों के लिए भी उन्हें ये ज्ञान छोड़ कर गए हैं, ताकि हम भी जो है वो भगवान के जो भगवत धाम है वहाँ तक जा सकें। तो अब हमें एक ध्यान लगाने के लिए एक लक्ष्य चाहिए होता है, और वो लक्ष्य क्या है? वो है भगवान कृष्ण। वंशीधारी भगवान कृष्ण की जो सौंदर्य, जो आकर्षण, जो उनके गुण धर्म बताए गए हैं, और जिनको उस एक भौतिक जो है वो पुरुष की तरह ही सामने दिखाया गया है, तो वो क्या है? भगवान दिव्य होते हुए भी उसी स्वरूप में उपलब्ध हैं। तो उसमें क्या होगा कि ये जो हम कलयुग के लोग हैं, हमारे लिए उनके प्रति ध्यान लगाना बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए कृष्ण भावना अमृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से ही आध्यात्मिक प्रगति करता है, और उसको क्या है? परम सत्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि जैसे अर्जुन थे, तो अर्जुन को क्या था कि उनको युद्ध करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन उन्हें युद्ध करने के लिए कहा जा रहा था, क्योंकि जो उनका अहिंसा वाला शब्द था, या फिर जो वो उत्तम व्यक्ति थे, अहिंसक व्यक्ति थे, ये उनकी क्या थी? ये जो उनकी अहिंसा थी, जो इस युद्ध के समय में जो वो याद कर रहे थे कि नहीं, इतनी हिंसा हो जाएगी, इतने लोग मर जाएंगे, सारा कुल नष्ट हो जाएगा, कुल के नष्ट होने से जो है वो सारे संस्कार नष्ट हो जाएंगे, और वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी। बहुत सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं कि ऐसे युद्ध से क्या लाभ है। परंतु ये जो आसक्ति थी, ये आसक्ति क्या है? ये आसक्ति के कारण व्यक्तिगत स्वार्थ है, और इसी को ही अर्जुन ने भी बताया कि कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावः। ये कृपणता है। यदि मैं केवल अपने ही लिए सोचती हूँ, व्यक्तिगत रूप से केवल अपने लिए सोचती हूँ कि ऐसा करने से मेरा नाम जो है वो हिंसक लोगों में आ जाएगा और मैं पाप का भागी बनूंगा, तो इसलिए मैं ये युद्ध नहीं करूँगा, कोई भी युद्ध हो। यानी जीवन में कोई भी ऐसा कर्तव्य हो जिसमें कि हिंसा अनिवार्य हो, और वहाँ पे हम हिंसा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमें जो है ना अपने आप को अहिंसक सिद्ध करना है। अपनी ख्याति पर कोई एक प्रश्न चिन्ह भी नहीं लगाना है कि इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति का वध कर दिया या इसका जो है वो हानि पहुंचा दी। क्यों? क्योंकि वो क्या है? व्यक्तिगत लाभ है, व्यक्तिगत यश है, व्यक्तिगत प्रसिद्धि है, व्यक्तिगत प्रभाव है, जिसके लिए ये सब किया जा रहा है। किंतु भगवान क्या कह रहे हैं कि ये व्यक्तिगत अहिंसक होना, ये व्यक्तिगत आसक्ति क्या है? कृपणता दोष है, कंजूस है वो, जो केवल अपने लिए सोचता है। लेकिन यदि कोई संपूर्ण धर्म के लिए सोचता है, इस पूरे समाज के लिए सोचता है, जितने भी प्राणी मात्र है उनके भूत दयाम प्रति वैसा सोचता है, फल की आसक्ति से रहित होकर सोचता है, और केवल परमात्मा के लिए कार्य करता है कि हे परमात्मा, इस जीव को जिस कार्य के लिए भेजा गया है मैं वह कार्य करूँगा, केवल इसलिए करता है, तो वही उच्चतम कोटि का कर्म माना गया है, और उसी से ही उसकी संस्तुति भगवान कृष्ण भी करते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि जैसे ये जो वैदिक अनुष्ठान है, ये सब पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं, यानी वो उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए। क्योंकि हमारी इच्छा है, इंद्रिय तृप्ति है कि भाई पुत्र प्राप्त हो, पद प्राप्त हो, धन प्राप्त हो, संपदा प्राप्त हो, यश प्राप्त हो, ये सारी क्या है? हमारी व्यक्तिगत जो इच्छाएं हैं, जो इंद्रिय तृप्ति है, उसके लिए किए जाते हैं। तो वो सारे यज्ञ किस लिए किए जाते हैं? कि ये पाप कर्म जो है हमारे धुले और हमें ये सब मिले। किंतु जो भगवान कृष्ण के लिए किया गया कर्म होता है, उसका कोई भी अच्छा या बुरा फल नहीं मिलता है, और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को फल की लेश मात्र भी आसक्ति नहीं होती है। तो इसमें आगे के श्लोक में एक उदाहरण जो है यहाँ पर दिया गया। भगवान कह रहे हैं
कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहणमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। कर्मणैव ही संसिद्धिम आस्थितः जनकादयः, अर्थात कर्म में ही जिन्होंने पूर्णता देखी है, जनक आदि जो राजा थे, लोक संग्रह एवपि लोगों के लिए, सामान्य जनों को शिक्षित करने के लिए उन्होंने उस विचार करते हुए, संपश्यन अर्थात विचार करते हुए शिक्षित करने की दृष्टि से कर्म को किया। क्योंकि हम सब जानते हैं कि राजा जनक जो थे उन्हें विदेह भी कहा गया है। विदेह अर्थात जिनका देह के अतिरिक्त, अर्थात जिनका देह से कोई भी लेना देना नहीं था, वो सदैव अपने आप को एक आत्मा ही मानते थे और भगवान के शाश्वत अंश ही मानते थे। तथापि जो माँ सीता के पिता हुए और श्री राम जी के ससुर हुए, वो जनक जो हैं वो वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाधित नहीं थे, क्योंकि वो स्वरूप सिद्ध थे। परंतु उन्होंने फिर भी राजा का जो पद वहाँ पर लिया था, भौतिक दृष्टि से लिया था, तो उसके लिए वो महान भक्त थे, दिव्य भक्त थे, दिव्य स्थिति थी, पर किंतु वो मिथिला के राजा थे। इसीलिए उन्होंने अपनी प्रजा को शिक्षा देने के लिए अपने सारे कर्तव्यों का पालन किया। तो जैसे कि भगवान कृष्ण के जो शाश्वत सखा है अर्जुन, उनको युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने सारे संसार को यह बताने के लिए युद्ध किया कि जब सभी सत परामर्श असफल हो जाते हैं, तब जो है वो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। अब यहाँ पर क्या है कि भगवान ये बता रहे हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो एकांत हितकर या एकांत अहितकर नहीं होती। यानी किसी भी परिस्थिति में आप ये नहीं कह सकते कि ये गलत ही है और ये सही ही है ना। गलत ही है और सही ही है, इन दोनों के बीच में कोई भी वस्तु जो है समय काल परिस्थिति के अनुसार धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म का जो ये आंचल है, इसको कभी भी नहीं त्यागना है। संपूर्ण मानव जीवन को का यही उद्देश्य होना चाहिए कि वह धर्म के मार्ग का त्याग ना करे। उस धर्म के मार्ग में जितने भी सत्परामर्श हैं, सत्परामर्श का अर्थ होता है कि संपूर्ण प्रयत्न करना चाहिए कि कहीं पे हिंसा ना करनी पड़े। जैसे कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, दुर्योधन को जाकर कितना समझाया कि भाई युद्ध मत करो, 5 गांव दे दो और उसी में जो है पांडव आराम से रह लेंगे। परंतु दुर्योधन जो था, सारे सत्परामर्श उसको समझाया गया, उन्होंने अपना विराट स्वरूप तक दिखा दिया कि ये देखो मेरे अंदर ही सब कुछ समाहित है। परंतु दुर्बुद्धि दुर्योधन जो है वो नहीं समझ पाया और उसने कहा कि आप अपना जो भी संदेश लेके आए हैं हम उसको अस्वीकार करते हैं और हम ये इस युद्ध करेंगे। तो जब सारे सत्परामर्श असफल हो जाए, सोचिए कि जो युद्ध भगवान के टालने से नहीं टला, जो कुरुक्षेत्र का युद्ध स्वयं भगवान बताना चाहते थे कि भाई ये सत्परामर्श है, इसे मान लीजिए, तो आपको क्या लगता है भगवान जानते नहीं थे कि ऐसा होने वाला है? भगवान जानते थे यही होने वाला है। भगवान जानते थे कि ये जो युद्ध है वो अपरिहार्य है, इसे होना ही है। क्यों? क्योंकि ये युद्ध भगवान की इच्छा थी। परंतु फिर भी वो दूत बन के जाते हैं और पूरी विनम्रता से, पूरे सम्मान पूर्वक जो शांति का प्रस्ताव है वो वहाँ पर रखते हैं और शांति प्रस्ताव के लिए वो स्वयं झुकते हैं। सोचिए, इतने दुर्बुद्धि के आगे भी भगवान स्वयं झुकते हैं। तो ऐसे जो कृष्ण हैं, वो कृष्ण जो कहें वो हम ना माने, तो फिर हम सब भी क्या हैं? दुर्योधन ही हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जब
सारे सत्परामर्श असफल हो जाएं और धर्म की रक्षा अनिवार्य हो, तब कुरुक्षेत्र का युद्ध, धर्म क्षेत्र का युद्ध करना ही पड़ता है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान ने सारे प्रयास किए, तथापि दूसरा पक्ष युद्ध करने के लिए जो है बिल्कुल करना ही चाहता था, तुला हुआ था कि युद्ध करना ही है। तो फिर उसमें जो है वो युद्ध हुआ। तो सद्धर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक था। अर्थात जब कभी भी समाज में अधर्म बढ़ने लगे, धर्म की हानि होने लगे, तब भगवान कृष्ण को स्मरण करके जैसा युद्ध करना पड़े, अर्थात अधर्म को जिस भी प्रकार से नष्ट करना पड़े, उसे करने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। भगवान कृष्ण स्वयं इसकी संस्तुति करते हैं। तो कृष्ण भावना में अमृत में जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं वो इसी तरह से कार्य करते हैं। और इसीलिए यहाँ पर एक बार फिर भगवान ये कहते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठ स तत्त देवतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। अर्थात महापुरुष का जो आचरण होता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। यानी सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है कि जो आचरण द्वारा जो है वो शिक्षा दे सके। क्योंकि जो व्यक्ति मान लीजिए स्वयं ही धूम्रपान करता है, तो वो दूसरे को धूम्रपान करने से कैसे रोक सकता है। जो व्यक्ति स्वयं ही अनुशासित नहीं है, वो स्वयं ही जहाँ समय से नहीं पहुँचता है, समय से कार्य नहीं करता है, तो वह दूसरे किसी को कार्य करने के लिए कैसे कह सकता है। तो जो शिक्षक है, इसीलिए उसे जो शिक्षक है, एक तो शिक्षक वो है कि जो अनुशासित करता है, शिष्ट करता है, वो शिक्षक होता है। और जो शिक्षक को अपने ऊपर शासन करने देता है, वो शिष्य होता है। आजकल आप देखेंगे कि जो विद्यार्थी है, जो शिष्य है, वो शिष्य है ही नहीं वास्तव में, क्योंकि वो अपने ऊपर शासन करने ही नहीं देता किसी को। वो तो थोड़ी सी भी बात होती है तो वो कहते हैं ये तो हमारा जो अध्यापक है यही पागल है, इसकी खाली बातें मानने की क्या ज़रूरत है, इसको तो खुद ही कुछ नहीं आता, ये मुझे क्या पढ़ाएगा। तो ये सारी बातें क्यों जब होती हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो शिष्य बनने के योग्य ही नहीं है। शिष्य वो होता है जो शिक्षक को अपने ऊपर शासन करने दे। तो लेकिन ये शिक्षक है जो अनुशासित कर रहा है। मगर आचार्य किसको कहा है? आचार्य उसको कहा है कि जो शिक्षा वो देता है वो स्वयं उसका आचरण करता है, इसीलिए वो आचार्य कहलाता है। तो इसलिए शिक्षक को चाहिए कि वो सामान्य जन को सामान्य जन को यदि शिक्षा देनी है तो उसे अपना आचरण पहले जो है वो उचित कर लेना चाहिए। अपना आचरण जब तक उचित नहीं होगा तब तक वो अपने शिष्यों को ज्ञान नहीं दे सकेगा। तो मनु संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ जो हैं वो मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ है। इसलिए नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। श्रीमद् भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि सामान्य जन को जो है उच्च भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। जैसे महाराज प्रहलाद महाराज हैं, जैसे ध्रुव महाराज हैं, जिस प्रकार से उन्होंने भक्ति की और जिस प्रकार से उन्होंने ध्रुव महाराज ने अपने शासन प्राप्त करने के लिए ही भले ही किया, परंतु उन्होंने भगवान की भक्ति की। और इसी प्रकार से प्रहलाद महाराज ने कुछ भी ना चाहते हुए केवल भगवान की भक्ति चाहते हुए भक्ति की। तो इस प्रकार से हमें जो उच्च महान परीक्षित महाराज हैं, जिन्होंने अंतिम समय में श्रीमद् भागवत कथा को सुनने का, भगवान की कथा को सुनने का जो कार्य किया, उस पर उन्होंने एक हमारे सामने आदर्श स्थापित किया कि अंतिम समय में भी भगवान को स्मरण करना ही चाहिए, अन्य कोई कार्य अनिवार्य नहीं होता, तभी भगवत धाम की प्राप्ति की तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो इसलिए चाहे कोई प्रशासन का अधिकारी हो और चाहे कोई शिक्षक हो,
उन्हें यह वो अबोध जनता के ये लोग स्वाभाविक नेता माने जाते हैं, तो इसलिए इन्हें श्रेष्ठ आचरण करना ही चाहिए। इसका अर्थ ये है कि यदि मैं समाज में किसी प्रतिष्ठित भूमिका में आ जाती हूँ तो मुझे अपने आचरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो भी मैं करूँगी मेरे जो मुझसे नीचे जो मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं वो मेरा अनुसरण करेंगे। तो इसलिए भगवान ये बात यहाँ पर बता रहे हैं और अर्जुन को विशेष रूप से बता रहे हैं, क्योंकि वो क्या है, श्रेष्ठ धनुर्धर है और भगवान का अनन्य भक्त है। तो जो श्रेष्ठ अपने गुणों में श्रेष्ठ हो और भगवान का अनन्य भक्त हो, वो धर्म से मुंह मोड़ ले, किसी भी कारण से वो दुर्बल हो जाए, किसी भी कारण से वो अपने पे विश्वास खो दे, तो यह उचित नहीं है। क्योंकि फिर जो अन्य अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट होंगे और भगवान के अनन्य भक्त भी होंगे तो भी वो युद्ध से डरने लगेंगे, अर्थात वो सब भी अपनी अपनी समस्याओं से भागने का प्रयास करने लगेंगे। उसको सामने से आकर उसके साथ युद्ध करना, अर्थात कन्फ्रंटेशन करना अपनी प्रॉब्लम से और फिर उसे सॉल्व करना, इससे वो डरने लगेंगे। तो यहाँ भगवान हमें यही एक प्रकार से उपदेश भी दे रहे हैं, आदेश भी दे रहे हैं कि भगवान की इच्छा समझते हुए अपने नियत कर्मों का जो अनासक्त भाव से पालन है वो करते रहना चाहिए, वही श्रेष्ठतम कर्म है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम आगे भगवद गीता जी को पढ़ाएंगे, श्लोक आगे देखेंगे, भगवान के उपदेशों को का पठन पाठन करेंगे, अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। सभी लोग भगवद गीता जी के ज्ञान में प्लावन कर सकें, तैर सकें, उसके लिए ये अति आवश्यक है कि आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।